मनुष्य लोगों को उचित है कि विद्वानों का अनुसरण करें, मूर्खों का नहीं। यह विषय इस मंत्र में कहा है। देवस्याह मित्यस्य बृहस्पति ऋषि इंद्रा बृहस्पति देवते विराटुत्कृतिश्छन्दः षड्जः स्वरः। ॐ देवस्याहं सवितुः सवी सत्यसवसो बृहस्पतिरुत्तमं नाकं रुहीयं। देवस्याहं सवितुः सवी सत्यसवस इन्द्रस्योत्तमं नाकं रुहीयं। देवस्याहं सवितुः सवी सत्यप्रसवसो बृहस्पतिरुत्तमं नाकमरुहम्। देवस्याहं सवितुः सवी सत्यप्रसवस इन्द्रस्योत्तमं नाकमरुहम्। राजाओं को आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए। प्रजा के पुरुषों का भी यही कर्तव्य है कि आपस में विरोध ना करें। जो चक्रवर्ती राजा सब राजाओं को परस्पर मेल कराकर उनका आपस में विरोध समाप्त करके ईश्वर की उपासना करता है, वह उत्तम सुखों को प्राप्त होकर सबको भी उत्तम सुख प्राप्त कराता है। आपस में विरोध करने से राजाओं के आपस में विरोध करने से प्रजा की बड़ी हानि होती है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि सब जगत को उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर के उत्पन्न किए हुए इस जगत में सच्चिदानंद स्वरूप को ही ध्यान करते रहें। जो सच्चिदानंद परमात्मा आनंद देने वाला है, सब दुखों से रहित होकर हमें भी आनंद देता है। ऐसे ईश्वर की बनाई पृथ्वी पर सब मिलकर प्रेम पूर्वक एक परिवार की भांति रहें। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि अपने सभासद लोगों को संपूर्ण ऐश्वर्य के उत्पन्न करने वाले परम ऐश्वर्य के सही चक्रवर्ती राजा की ऐश्वर्य में प्रशंसा के योग्य राज्य की स्थिरता के लिए पूर्ण सहयोग की भावना प्रेरित करे। जैसे विद्या चाहने वाला राजा संपूर्ण विद्या को प्राप्त होता है और संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वह शुभ गुण से युक्त होता है और शुभ गुण से युक्त उसके कर्म भी शुभ होते हैं। इसलिए उत्तम वेदवाणी की रक्षा करने वाले राजा लोग आपस में विरोध नहीं करते, अपितु परम ऐश्वर्य के लिए चक्रवर्ती शासन को स्वीकार करते हैं। चक्रवर्ती शासन में ही पृथ्वी में परस्पर विरोध समाप्त होता है, जिससे प्रजा में विज्ञान की उन्नति होती है। जिस राज्य व्यवस्था में सत्य, न्याय, विनय उत्पन्न हो, ऐसी राज्य व्यवस्था को ही स्वीकार करना चाहिए।